अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज सुबह से जब से अखबार पढ़ा है उस वक्त से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। एक खबर क्या पड़ी गोया उस वक्त से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा। आधा सच बोला है एक मरतबा फिर आजाद इदारे अलमारूफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने आधा सच बोला है। एक खबर इस हवाले से जो मेरे हाथ में मौजूद है, यह खबर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। यह खबर बता रही है इदारों का काम आवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटीज चलाना नहीं। पीआईए कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या यह मफादात का टकराव नहीं? इस पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह फरमा रहे हैं 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, आपका काम है इदारों को उनकी गलत हरकत पर तंबीह करना, आपका काम लोगों को इंसाफ देना भी है। चलिए, आप अपना एक काम जुज़वी तौर पर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आप न जाने उस वक्त कहां थे। मैं जिस वक्त गला फाड़ फाड़ के यहां इसी शहर में बैठा हुआ जस्टिस रिटायर्ड, जो उस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस था, गुलजारी लाल चड्ढा जिसको मैं कहता हूं, जस्टिस गुलजार अहमद की बात कर रहा हूं। ये लंतरानियां उन्होंने भी बगारी थी। आप पीआईए का नाम लेकर के कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़े और मोतबर इदारे की तरफ इशारे कर करके कह रहे थे। उसके बाद मैंने ही एक अपने वीलॉग में, आरफीन नामा के एक प्रोग्राम में मैंने जो शोर मचाया था, अल्ताफ हुसैन ने लंदन में बैठ करके मेरा क्लिप शेयर किया था। मैंने जस्टिस गुलजारी लाल को कहा था कि आप मेरी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि कराची में, पाकिस्तान में कहां कहां कौन कौन सी जमीनों पर कौन कौन लोग कब्जे कर रहे हैं, कौन कौन लोग कारोबार में मुलव्विस हैं। गुलजारी लाल रिटायर हो गया, मगर उसकी तो हिम्मत ना पड़ी। मैं आपके बारे में हुस्न ज़न रखता हूं और मैं ये गुमान करता हूं कि गोया शायद आपको किसी ने ये सब बातें ना बताई हों। मैं इसलिए सिर्फ याद दहानी के लिए आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कारोबारी इदारा कौन सा है जिसका काम कारोबार करना नहीं है? ये उसका लोगो है, इसको कहते हैं फौजी फाउंडेशन। साथ में दो फौजी बने हुए भी नजर आ रहे हैं। जनाबे मन, पीआईए को छोड़िए, कभी इस इदारे की तरफ नजर कीजिए। पीआईए को छोड़िए, कभी अफवाज पाकिस्तान से जरा पूछ लीजिए कि भाई ये तुम्हारा काम लोगों की हिफाजत करना था, मुल्क की जोग्राफियाई नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना था या कारोबार करना? ये खबर पढ़िए, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अलॉटेड 45,000 एकर्स ऑफ बैरन लैंड टू पाक आर्मी फॉर फार्मिंग। ये खबर है। उसके बाद इसके ऊपर बड़ी लेदे हुई थी, उसके बाद फिर कुछ मामला और भी हुए थे, डिटेल में जाना नहीं चाहता। मैं हुस्न ज़न रखता हूं जस्टिस अतहर मिनल्लाह से। मैं ये यकीन कर लेना चाहता हूं कि आपने भोलेपन में ये बात कर दी है और आपको वाकई नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे क्या क्या काम कर रहे हैं। जनाब, ये फौजी फर्टिलाइजर की एक बोरी नजर आ रही होगी आपको, सोना यूरिया खाद की, चेक कीजिए ये कौन बना रहा है। ये सिरिलैक वगैरह, ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जरा चेक कीजिए, ये फौजी फर्टिलाइजर वाले बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। मैं आपको मजीद कुछ और चीजें भी बताता हूं। मैं आपके बारे में अभी भी हुस्न ज़न पर कायम हूं। ये देखिए, ये जनाबे वाला ये डीएचए हेड ऑफिस का ये लोगो जो है, डीएचए पाकिस्तान में कुछ कर रही है, काम वाम कुछ कर रही है या नहीं, बिजनेस कर रही है या नहीं। मैं अभी भी आपके बारे में हुस्न ज़न रखता हूं जनाब, मैं अभी भी आपके बारे में हुस्न ज़न रखता हूं। ये देखिए, ये जो एक तस्वीर है, इसमें एक ही बिल्डिंग की दो तस्वीर हैं। मैं पहले एक तस्वीर को दिखाऊं बड़ा करके। ये गुलजारी लाल चड्ढा के दौर में शारा फैसल पर बनी हुई एक इमारत का अहवाल है। मैंने इस बारे में जब एक व्लॉग बनाया तो आईएसआई का वो जो टाउट आपने मुझे दिया था, आईएसआई ने मुझे दिया था बोल न्यूज में काम करने के लिए, उसके जरिए से मुझे पैगाम आया कि यार इस पे व्लॉग मत बनाओ। मैंने उस पर भी बात की थी। ये फैल्कन शॉपिंग मॉल बनाया गया था शारा फैसल पे, पीएफ के स्टॉप पर फैल्कन शॉपिंग मॉल। और जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो उसके बाद यहां देखिए क्या धांधली की गई। इस पे एयर वॉर कॉलेज का स्टिकर लगा करके और काम जो है वो रोक दिया गया। आज भी ये बिल्डिंग कराची में शारा फैसल पर उसी तरह मौजूद है। मैं अब भी आपके बारे में हुस्न ज़न रखता हूं। मुझे लगता है कि आप शायद कराची कभी आए नहीं हैं। जनाब मन, जरा चेक कीजिए, ये गुलशन इकबाल में, यानी अबुल हसन इस्फहानी रोड पर, ये मिलीनियम के सामने न्यूप्लेक्स सिनेमा जिसने बनाया है, जरा चेक कीजिए इसमें हमारी जो है अस्करी इदारों का, हमारे दिफाई इदारों का कोई हिस्सा है या नहीं। न्यूप्लेक्स
इसके बनने से कराची में इस एक मुकाम पर ट्रैफिक हैजर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम पे बोल न्यूज पर इस बारे में बहुत सारी गुफ्तगू की थी, उसको भी मेरा ख्याल है आप नहीं सुन सके। चलिए कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये है द वेन्यू, ये एक बैंक्वेट हॉल है। ये इसी जो सिनेमा था गुलशन इकबाल में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर, ये उसके सामने ही सीओडी रोड पर, ये उसके बराबर में ही ये एक हॉल बना हुआ है। और ये बहुत सारे हॉल्स में से सिर्फ एक हॉल है, ये बहुत सारे हॉल्स में से सिर्फ एक बैंक्वेट हॉल है। मैं हुस्न ज़न रखता हूं आपसे, मैं हुस्न ज़न रखता हूं आपसे, और मुझे लगता है कि आपको इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। चलिए मैं मान लेता हूं। मैं आपको एक और खबर, बल्कि एक और नहीं, कुछ और खबरें भी आपको बताता हूं, कुछ और खबरें भी आपको बताता हूं। ये आप जब गूगल करेंगे, ये देखिए गूगल नजर आ रहा होगा आपको, मैंने इस पे लिखा हु ओन्स इस्लामाबाद गोल्फ क्लब, कई खबरें आ गई। गोल्फ कर्टसी, गोल्फ कोर्स हिस्ट्री इस्लामाबाद क्लब, गोल्फ इस्लामाबाद क्लब। इस पे खबर आई है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की, चेक कर लीजिए, मैं झूठ तो नहीं कह रहा भाई, ये द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। इस्लामाबाद क्लब बीइंग रन एज अ मनी मेकिंग मशीन फाइंड्स ऑडिट रिपोर्ट, ये खबर है 17 सितंबर 2017 की। एक और खबर है इस्लामाबाद गोल्फ, इस्लामाबाद लैंड वर्थ बिलियंस गिवन फॉर अनदर गोल्फ कोर्स। ये गोल्फ कौन खेलता है पाकिस्तान में, जरा चेक कीजिए। इसमें मिनिस्टर फॉर डिफेंस ख्वाजा आसिफ का नाम लिया गया है। द न्यूज की ये खबर है, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इंकशाफ फरमाया था, हालांकि ये किसी तौर भी इंकशाफ नहीं था कि ये देखिए ये खबर भी आ गई जनाबे वाला, चेक कीजिए द न्यूज की ये खबर सही है कि नहीं है जनाबेबन। 14 फरवरी 2023 की ये खबर है, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ख्वाजा आसिफ हैज रेज्ड क्वेश्चंस ओवर बिल्डिंग ऑफ गोल्फ क्लब्स ऑन स्टेट लैंड। इन अ स्टेटमेंट ऑन सोशल मीडिया ख्वाजा आसिफ सेड दैट 200 गोल्फ क्लब्स हैव बीन बिल्ट। 200 गोल्फ क्लब्स किसने कब्जा किए, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। कभी मैं, हो सकता है कि मैं आपको बदगुमानियों में मुब्तला कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं नजरिया जरूरत के आड़े आ रहा हूं, हो सकता है कि मैं पाकिस्तान दुश्मनी में ये सब अजियान बक रहा हूं। सर जरा सिर्फ चेक कर लीजिएगा, जरा चेक कीजिएगा काला पुल पर। ये सारी बातें मैं 50वीं दफा बता रहा हूं, फिर भी बताता हूं। चेक कीजिएगा काला पुल से नेशनल हॉस्पिटल, नेशनल मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल जाते हुए, वो जो शादी हॉल पड़ते हैं, ये हमारी मिलिट्री की ओनरशिप में है या नहीं है, हमारे अस्करी इदारों की ओनरशिप में है या नहीं है, जरा चेक कर लीजिएगा। मैंने नेशनल टेलीविजन पे बोल में बैठ करके मैंने सिर्फ एक छोटी सी चुटकी काटी थी। एक आईएसआई के अफसर ने बुला करके और लैंड के एक अफसर को, और उसको उसके हाथ में एक पर्ची दी थी और उसमें कुछ हॉल्स के नाम थे, हॉल्स यानी बैंक्वेट हॉल्स, और उसको कहा गया था कि इसकी तरफ मुड़ करके मत देखना, ये हमारी ओनरशिप है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि क्या होना था, ये कोरंगी में आपने जो कंगलों के हॉल्स गिराए हैं, ये आपने जो कैफे प्याला में आपने ये जो मुत्तहदा वालों के बनाए हुए शादी हॉल्स गिराए हैं, जिसकी कब की हिसाब किताब, दिहाड़ी विहाड़ी, ये वो असल रकम, सूद वूद सब पूरा हो गया, अब आपने आकर के गिराए। ये बड़े बड़े लोगों के बड़ी बड़ी कब्जे आपको गिराने का कभी कोई ख्याल अगर आ जाए तो हुजूर मैं समझूंगा मेरी एपिसोड रायगा नहीं गई। मैं अब भी आपसे हुस्न ज़न रखता हूं, मैं अब भी आपसे हुस्न ज़न रखता हूं। मुझे लगता है कि आप भोलेपन में ये स्टेटमेंट दे गए हैं। आपने पीआईए की तरफ इशारा किया, बात आपको अफवाज पाकिस्तान के बिजनेसेस के बारे में भी करनी चाहिए थी। थंबनेल पर आप देखेंगे कार्टून में आयशा सिद्दीका, एक मारूफ राइटर है, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड उन्होंने लिखी थी, उनके बिजनेसेस, वो जो आर्मी के बिजनेसेस हैं, उनका एक कंप्लीट अहवाल। पापा जोन्स पिज्जा, आसिम सलीम बाजवा, इसके हवाले से कभी कोई नोटिस हो जाए। ये अमेरिका, सॉरी भारत में रॉ के चीफ के साथ मिल करके किताब लिखने वाला जनरल असद दुर्रानी यहीं इसी जगह मौजूद है। सर जरा कभी उसको बुला करके कुछ पूछ लें। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मेरे खालू जो रियर एडमिरल थे, रिटायरमेंट के बाद मेरे घर आए और किसी की शादी का अपनी किसी फलाने फलाने की शादी का कार्ड लेकर के, तो उन्होंने नाक भूं चढ़ाते हुए वही ब्लडी सिविलियन एटीट्यूड जो उनका होता है फौजियों का, वो उन्होंने कहा कि यार ये तुम लोगों के इलाकों में ये तो ये जो जमीनें कब्जा हैं, उस पर मैंने उनसे पूछ लिया था कि जमीनें सिर्फ ब्लडी सिविलियंस के इलाकों में कब्जा है, कैंटोनमेंट एरियाज में इस तरह की कोई रस्मबद्ध नहीं पाई जाती। मैंने उनसे सिर्फ ये पूछ लिया था, हुजूर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद ये जो इतने बड़े बड़े आलीशान महल्लात मिला करते हैं, आपने दिल्ली पे लाल किले पे पाकिस्तान का परचम लगाया था, आपने गुरदासपुर का किला फतह किया है, कौन सा ऐसा तीर मारा आपने? मेरे एक और मामू
जो विंग कमांडर रिटायर हुए, उनको अस्करी में 2 जबरदस्त किस्म के जो है वो अपार्टमेंट्स मिले। एक को उन्होंने बेचा, एक में रिहाइश इख्तियार की, फिर उसके बाद उसको भी बेचा, उसके बाद फिर डीएचए का एक बड़ा जबरदस्त बंगला लिया। भाई कौन सी जंगें आप लोगों ने लड़ करके और भारत को जो है वो तिगनी का नाच नचा दिया था? क्या आप लोगों ने ऐसा काम किया है कि जिसपे आप लोगों को इतना रिवॉर्ड मिलता है? न्यूज लाइन का एक शुमारा मुझे याद आ रहा है, मैंने 1998 में अपना करियर शुरू किया था। न्यूज लाइन या हेरल्ड, उसमें बाकायदा कितने % जमीन कराची की दिफाई इदारों ने कब्जा कर रखी उसका एक अहवाल था। और न्यूज लाइन और हेरल्ड पे तो फौज का कभी कोई बस चला ही नहीं। वो तो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी जो थी वो तो ऐसा लगता था कि प्रिंट मीडिया का अल जजीरा है, उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं। तो मैं जरा दावत दूंगा इस पीआर को भी कि भाई जरा वो शुमारा जरा ढूंढे। हो सकता है आप लोग अपने कामों में बिजी हो, आप लोगों को नहीं पता हो। जरा चेक कीजिएगा, ये डीजी रेंजर जो यहां बैठे हैं, मैं इनके ऑफिस में गया था। डिप्टी डीजी से मुलाकात के दौरान मैंने इनको बताया था कि एक देग 10 किलो की जब मैं खोलता हूं अपने दरवाजे पे, तो मैं रेंजर्स की गाड़ी को बुला करके खड़ा कर सकता हूं उस बिरयानी की बरकत से या नहीं। मैंने उनको बताया था कि नहीं, कि आपका एक विंग कमांडर 5000 गज के प्लॉट को कब्जा करने के लिए क्या क्या तक्कड़ कर रहा है। एक सीनियर तरीन फौजी ऑफिसर ने खुद मेरी मौजूदगी में एक आदमी के कान खींचे थे जो विंग कमांडर था, और उसका अहवाल यह था कि उसकी बीवी एक ब्यूटी पार्लर को अपने बाप का माल समझ करके रौंद रही थी। वहां जाकर के वो पूरी ऊपर से नीचे तक बनती और संवरती थी, हजारों रुपए का कर्जा चढ़ा करके, और वो अपने शौहर की वर्दी का जो है वो रुबाब दिखा करके, और वो उसकी मखरूज शान से थी। चेक कीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं, बड़ी बड़ी अगर आप काम पे आए तो बहुत बड़े बड़े काम है, आप फिर बहुत बड़े बड़े काम ढूंढ लेंगे। जरा चेक कीजिएगा, कराची में शारा फैसल के मुकाम पर पीएफ बेस के ऊपर जहां आपकी मोटरसाइकिल अगर खराब हो जाए, ये भी 50वीं दफा बता रहा हूं मैं, जहां एक कंगले की मोटरसाइकिल या गाड़ी अगर खराब हो जाए तो 10 से 2 आदमी आ जाते हैं और उसको उसकी औकात याद दिला देते हैं। वहां उस जगह पर, उस जमीन पर मैकडॉनल्ड्स का इतना बड़ा फ्रेंचाइज किसने खोला? और ये क्या फी सबीलिल्लाह खुल गया है? तो ये जो जमीन है जिसपे ये लोग ये सारे कारोबार कर रहे हैं, ये क्या जहेज में लेकर के आए थे? शुक्र मनाएं कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल जल्दी हो गया, यानी उनका कत्ल जल्दी कर दिया गया लियाकत अली खान की मेहरबानी से। खुल करके बात कर रहा हूं, लियाकत अली खान के इस रोल के ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव एपिसोड भी बना चुका हूं। कायदे आजम को किसने मारा नामी किताब मेरे पास मौजूद है, जिसको पढ़नी है मुझसे ले ले, मैं उधार पे दे देता हूं। खुल करके बात कर रहा हूं, महाजिरों का ये जो रहनुमा है लियाकत अली खान, यहां तो हीरो भी 2 नंबर है साले। तो अगर हमारे यहाँ आजाद इदारे अगर 2 नंबरियां कर रहे हैं, होशियारियां कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है जनाब? मेरे पास मेरे मोबाइल में आज भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, महफूज हैं, जो मैंने अभी एक एक करके जिनकी तस्वीर दिखाई। उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड की रोशनी में ही सही आप आजादी अदलिया के नारों का कम से कम कुछ तो सबूत देंगे। इस एपिसोड के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नजरिया कौमी जरूरत वाले कौमी मफाद के मामे आपको फोन करके और तौहीन अदलिया का नोटिस नूरुल आरफीन को देने के लिए जोर देंगे, और उसके बाद आप मुझे तौहीन अदलिया का नोटिस देकर के फैसल रजा आब्दी की तरह निशाने इबरत बनाएंगे। अगर आप बनाएं तो मेरे पास तो वकील करने के भी पैसे नहीं है, मैं तो वैसे भी आजकल वेला हूं। अगर आप चाहें तो ये काम कर भी सकते हैं, लेकिन अगर वाकई हक और सदाकत और अमानत पर और दयानत के हवाले से कोई काम आपने करना है, तो जरा चेक कीजिएगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट हमारे अफवाज के इदारों का, फौजी फाउंडेशन का है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो चाहे मेरे बारे में फैसला करें, फिर मैं तो कोई हूं ही नहीं, मैं तो कुछ बेचता ही नहीं हूं, और मैं वैसे भी डॉक्टर आयशा सिद्दीका तो हूं नहीं जो पाकिस्तान छोड़ करके और दयारे गैर में जाकर के पना ले लूं। मेरा जीना भी यही है, मेरा मरना भी यही है, मेरे बाप दादा की मट्टी भी यहीं गड़ी है। फिर बाकी जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे।